हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के ग्रामर का चैप्टर करेंगे प्रेपोजिशन। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रेपोजिशन क्या होता है और उसके बाद में हम प्रेपोजिशन के कुछ रूल्स भी देखेंगे और फिर हम इसके बाद में कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि व्हाट इज़ द प्रेपोजिशन, है क्या प्रेपोजिशन। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आप अगर ध्यान से थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा। प्रेपोजिशन दो शब्दों प्री और पोजीशन से मिलकर बना है। प्री और पोजीशन, प्री मीन्स पहले एंड पोजीशन मीन्स स्थिति। ओके, प्री, तो यहाँ पर देखिए प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ है स्थिति, यानी किसी स्थिति से पहले लगने वाला शब्द प्रेपोजिशन कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि जो शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले स्थित होता है यानी यूज किया जाता है। याद रखिएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाने वाला शब्द तथा उसके साथ आए हुए नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध व्यक्त करता है, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप समझिए कि द पेन इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर देखिए पेन एक शब्द आया है, एक नाउन हो गया, दूसरा नाउन है टेबल। तो यहाँ पर पेन और टेबल के बीच में संबंध बताता है ऑन, तो यहाँ पर ये ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है। और यहाँ पर इजी तरीके से समझिए, फॉर एग्जाम्पल कि बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, यहाँ पर समझना है आपको कि बुक इज ऑन द टेबल। तो बात क्या हुई है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लगने वाला शब्द, तो ये हो गया द टेबल, एक नाउन हो गया, और इससे पहले लगा है इस शब्द ऑन। ये नाउन या प्रोनाउन से पहले लगने वाला शब्द इसके साथ आए हुए नाउन या प्रोनाउन से इसका संबंध बताता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो किताब है ये टेबल के ऊपर पड़ी है, तो ये जो ऑन शब्द आया है ना, ऑन, ये बताता है कि बुक टेबल के ऊपर पड़ी है। तो ये ऑन शब्द हमारा हो गया प्रेपोजिशन। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर यूज नियम क्या कहता है कि इसका अर्थ हुआ कि जो शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले यूज होता है, जैसे फॉर यहाँ पर हम ऑन जो यूज हुआ है, ठीक है ना, ऑन किससे, टेबल से पहले यूज हुआ है, तथा उसके साथ आए हुए नाउन या प्रोनाउन से अगर उसका संबंध व्यक्त करता है तो उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑन जो है ये हमारा प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये बुक का संबंध टेबल से दर्शाता है। नेक्स्ट, उपर्युक्त वाक्य में ऑन प्रेपोजिशन है। यह बुक का संबंध टेबल से बतलाता है कि वह टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पर ऑन क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। इजीली समझ में आ गया होगा। आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे, जैसे जैसे रूल्स करते जाएंगे और उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएगी। यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल, अ कैट सैट अंडर अ चेयर। अ कैट सेट अंडर अ चेयर। तो यहाँ पर देखिए एक नाउन तो हो गया अ चेयर, दूसरा नाउन हो गया अ कैट, और यहाँ पर ये जो अंडर है ना, UNDER, अंडर, ये प्रेपोजिशन है। उपर्युक्त वाक्य में अंडर प्रेपोजिशन है। ये क्या करता है प्रेपोजिशन, ये कैट का चेयर के साथ संबंध बताता है। यहाँ पर देखिए कि अ कैट का संबंध चेयर से बतलाता है कि वह कैट चेयर के नीचे है। तो ये कैट चेयर के नीचे है, ये चेयर है और इसके नीचे कैट है, तो ये इसके लिए अंडर प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। याद रखना है, नियम अपन आगे पढ़ेंगे सारे कि अंडर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, एट का कहाँ, फोर का कहाँ, बाय का, विद का, सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आपको सिर्फ समझना यह है कि प्रेपोजिशन होता क्या है, हमने अभी तक केवल ये समझा है, नियम हम आगे समझेंगे। आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि प्रेपोजिशन जो है वो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ, या फिर एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ, या फिर एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध दर्शाता है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे एक ये है ना अफ्रेड ऑफ। अब यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा कि यहाँ पर जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं, प्रेपोजिशन दो टाइप के, एक तो रूल्स वाले होते हैं, है ना, जो उसका नियम होता है कि उस नियम के अनुसार ही हमें उसे यूज़ करना होता है। दूसरा ऐसा होता है कि कुछ प्रेपोजिशन फिक्स्ड होते हैं, मतलब कि वो किसी शब्द के साथ वही प्रेपोजिशन लगते, दूसरा लगता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अफ्रेड है ना, अफ्रेड, अफ्रेड कहीं भी आता है तो अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, ये यहाँ पर नियम काम नहीं करेंगे, यहाँ पर रूल्स काम नहीं करेंगे, ये चीज़ें तो आपको रटनी पड़ेगी। अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है तो कैसे, देखिए इसका मतलब अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, डरना, किसी चीज़ से डरना। फॉर एग्जाम्पल जैसे माई ब्रदर इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मेरा भाई कुत्तों से डरता है। तो ये अब यहाँ पर मान लीजिए कि अफ्रेड के बाद में फिर यहाँ पर आ गया ऑफ, फ्रॉम, विथ, इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन दे दिए तो फिर आप अगर उसमें से दूसरा कुछ भी लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ ही लगाना है।
नेक्स्ट है एग्री विथ। एग्री विथ, अब देखिए एग्री विथ भी आता है और एग्री टू भी आता है, दो है, जैसे नीचे वाला है ना एग्री टू। तो एग्री विथ आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा पहले कि सेंटेंस में क्या कह रहा है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से सहमत होना है, एग्री विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति से सहमत होना, और एग्री टू का मतलब होता है किसी वस्तु या किसी बात से सहमत होना। तो अगर आप किसी आदमी जो आपसे कोई बातचीत कर रहा है, अगर आप उसकी बात से सहमत हैं, तब तो आप यूज करेंगे एग्री विथ। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव यू एग्री विथ मी, मैं विश्वास करता हूं कि तुम मेरी बात से सहमत हो, तुम मुझसे सहमत हो। तो एग्री विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति से सहमत होना, और एग्री टू का मतलब होता है किसी प्रस्ताव या किसी बात से सहमत होना। अगर मान लीजिए आपको यहां पर आ जाए एक सेंटेंस, फॉर मान लीजिए यही आ गया है ना, आई बिलीव यू, उसके बाद में खाली जगह आ गई और फिर आपको लिखना एग्री विथ, एग्री टू, और इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर आदमी है पीछे, है ना, नाउन को ध्यान रखिए, क्योंकि नाउन का संबंध, एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से यहाँ पर प्रेपोजिशन बताता है। तो यहाँ पर मी है, इसका मतलब व्यक्ति है, और अगर व्यक्ति है तो एग्री विथ आएगा, न कि एग्री टू। और दूसरा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आ गया एग्जाम में, तो यहाँ पर देखिए योर प्रपोजल, यानी किसी बात की, ये किसी बात का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है, ना कि किसी व्यक्ति का, तो यहाँ पर अपन को भरना है एग्री टू। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो सेंटेंस है, एम्स एट का मतलब होता है उद्देश्य है ना। तो यहाँ पर देखिए, ही ऑलवेज एम्स एट गेटिंग बेनिफिट, उसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। तो एम्स के साथ आता है एट, और एंग्री विथ, यहाँ पर फिर देखिए एंग्री विथ मतलब नाराज होना, लेकिन किसी वस्तु से, सेम है एग्री विथ किसी व्यक्ति से, यहाँ पर एंग्री विथ किसी व्यक्ति से। ये तो एग्री विथ सहमत होना, ये है नाराज होना, मतलब किसी व्यक्ति से अगर आप नाराज हैं तो आप कहेंगे ही इज एंग्री विथ राजा। ओके, तो वो राजा से नाराज है, किसी व्यक्ति से नाराज है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल, एक शुरुआत करी है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में हम डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक यू।